गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरुदेव की कृपा होती है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव ने अपना स्वरूप की दृढ़ता करवाई और संत महापुरुष है और परमात्मा सर्वव्यापी है, स्वयं ही है आत्मा। तो इसलिए महापुरुषों ने इन भजनों में अपना स्वरूप की दृढ़ता करवाई। अखंडानंद जी महाराज का एक स्वरूप का भजन है। अरे काई रोवे मनवा आनंद ही आनंद, रे काई रोवे मनवा आनंद ही आनंद, भीतर ही आनंद बाहर ही आनंद, चारों तरफ लकलर भरपूर चिदानंद। काई रोवे मनवार आनंद ही आनंद, काई रोवे मनवार आनंद ही आनंद। आयो रे आनंद स्यों जासी रे आनंद में, है भी आनंद और था भी आनंद। रे ब्रह्म रूप प्यारे निष्कल निर्वदंद, काई रोवे मनवार आनंद ही आनंद, काई रोवे मनवार आनंद ही आनंद। अरे भूलो रे आनंद रूप दुखी हुयो प्यारे, भूलो रे आनंद रूप दुखी हुयो प्यारे। जाने रे आनंद रूप मीठे कष्ट सारे, सपना से मैं बासे रे ये नाना जगह दंड। काई रोवे मनवार आनंद ही आनंद, काई रोवे मनवार ये आनंद ही आनंद। आनंद विज्ञान में कल्पा जगह सारा, तू ही ये अधिष्ठान तू ही ये आधारा। अब तो जरा हंस ले रे तू ही सोए छंद, काई रोवे मनवारे आनंद ही आनंद, काई रोवे मनवारे आनंद ही आनंद है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। आनंद रूप ही है। शरीर बन बैठा है 3.5 का, जब से दुखी हुआ, जब शरीर का अहमपना खत्म कर दिया, आनंद ही आनंद है। ये पंचायत की धर्मशाला है, इसको मैं मान रहा है, ये मेरा है। ये पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी मैर रे, ये पंचायती धर्मशाला। ये शरीर पंचायत का धर्मशाला है, 5 तत्वा का है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का है। और भूल से आप उनको मेरा मान रहे हो, यह तो ही वही तो दुख है, वही तो बंधन है। रामायण में बताया, मैं और मोहि तो ते माया, जिनमें भरमत जीव बुलाया। मेरा तेरा ये बंधन है, मेरा और तेरा ये कल्पना है। आप आत्मा इन कल्पना को जानने वाले निर्विकल्प चेतन हो। ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में, ये दृढ़ता हो गई मानस 16 में, तो आना जाना खत्म हो गया। हम स्वयं का आत्मा ही है, आना जाना आपके स्वयं का आत्मा है। सुंदरदास जी ने बताया, सुंदर कहे तो थारे दाई पड़े चल जाइए। अब मानस 16 दे दिया, तुम स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, बैकुंठ में जाओ, भगवान की प्राप्ति कर लो, मोक्ष की प्राप्ति कर लो। तुम्हारा हाथ में जो ही स्वयं मानस 16 स्वतंत्र है, जो चाहे सो ही वो कर सकता है। इसीलिए अपने हाथ में ये बंधन मोक्ष है, बाहर नहीं है। स्वयं का आधार ये हो,
आप वो निर्विकल्प चेतन हो। पर आप भूल से शरीर बन गए, भूल करके अपना आप को भूल गया, अपने आप को भूल गया रे, हाय गजब सी तब गजब, अपने आप को भूल गया रे, हाय गजब सी तब गजब, अपने आप को भूल गया। ये मानव 16 में आकर अपना स्वरूप को भूल करके 3.5 हाथ का शरीर बन गया। जब शरीर बना तब से दुखी, काई रोए मनवा आनंद ही आनंद है, अरे भीतर ही आनंद है, बाहर ही आनंद है, अरे चारों तरफ लखले भरपूर चिदानंद। परमात्मा कहाँ नहीं, आनंद रूप ही है, सर्वत्र आनंद ही आनंद है, आनंद रूप ही है। जब कल्पना की आपने मैं और मेरे की, जब से दुखी हुआ, यह बंधन हो गया। आप निर्विकल्प चेतन हो, आनंद रूप ही हो। हाँ, आपके सत्ता से सर्व आनंद हो रहा है। आप सब शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राणों का साक्षी, यह आनंद मन का माना हुआ है संसार का। अपने स्वरूप तो आनंद रूप हो ही, माना क्या, मानना न मानना उनका साक्षी हो। आप तो निर्विकल्प चेतन आनंद रूप ही हो, सेम ही आनंद कहाँ है, आनंद मन का माना हुआ संसार ये। हाँ, ये माना हुआ संसार वास्तव में कुछ नहीं, वास्तव में कुछ नहीं, ये माना हुआ संसार वास्तव में कुछ नहीं, वास्तव में कुछ नहीं, ये माना हुआ संसार। नाम जाति कहाँ है, नाम जाति नहीं, आप सेम ही हो। ये व्यवहार में है नाम जाति, आपका स्वरूप में कुछ भी नहीं। शरीर का धर्म है यह, तो व्यवहार है यह, तो आप नाम जाति के परे हो। आपका स्वरूप वो है निर्विकल्प चेतन, भूल से आप शरीर बन गए। इसलिए आयो रे आनंद शू, जासी रे आनंद शू, है भी आनंद वो था भी आनंद है। अरे ब्रह्म रूप प्यारे निष्कल निर्वदंड है, तू ब्रह्म रूप है, निर्वदंड है। हाँ, आना जाना सूक्ष्म शरीर का धर्म है, आप में आना जाना है ही नहीं। ये कल्पना, सूक्ष्म शरीर आता जाता रहता है, आप में स्वरूप में आना जाना कुछ भी नहीं। आकाश की तरह हो, आकाश में आना जाना नहीं होता, इसलिए आपके स्वरूप में आना जाना नहीं होता। वो तो व्यवहार में मान है, ऐसे व्यवहार दृष्टि में कहना पड़ता है, आना जाना है नहीं, सूक्ष्म शरीर आता जाता है। हाँ, काई रोए मनवा आनंद ही आनंद, भूलो रे आनंद रूप दुखी हो प्यारे। जब भूल गयो अपना स्वरूप ने जन दुखी हो, जाने रे आनंद रूप मिटे कष्ट सारे, सपना सम भाषे ये नाना जगदंध है। ये जगत तो सपना है, आप सपना को जानने वाले, सपना का दृष्टा, इनका साक्षी हो। आपका आधार पर यह सपना भाष रहा है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। स्वयं का आधार पर, चेतन का आधार पर। ये जड़ है, आप चेतन हो, यह नाशी है, आप अविनाशी हो, ये विकारी है। आप निर्विकार हो, ये जड़ है, आप चेतन हो, ये शरीर तो जड़ है, ये विकारी है, यह नाशी है, आप अविनाशी हो, ये शव है, आप शिव हो। अरे देखो जानने वाला दे नहीं बन जाना, देखो जानने वाला, आप देखो जानने वाले हो, दे मत बन जाना। इसलिए आप निर्विकल्प चेतन हो। आनंद विज्ञान में कल्पाते के सारा, तू ही है अधिष्ठान, तू ही है आधारा, अब तो जरा हंस ले तू ही सुवच्छंद है। और तेरी ही तो कल्पना है सारा जगत, तू स्वयं ही अपने आप को भूल गया और स्वयं को ही कल्पना आपने की। ये जगत आपकी कल्पना मात्र है, आप इनके साक्षी, इनका दृष्टा हो जगत का। कारण क्यों, आनंद विज्ञान में कल्पा, विज्ञान आप ही हो तो ज्ञान स्वरूप। हाँ, आनंद विज्ञान में कल्पा जग सारा, तू ये अधिष्ठान, तू ये आधारा, अब तो जरा हंस ले रे तू शुभ छंद है। अब तो कल्पना हटा ले, स्वयं में यहाँ मस्ती में रे, हंस ले, स्वयं में मैं हूँ। हाँ, अब तो जरा हंस ले तू शुभ छंद है, काई रोए मनवा आनंद ही आनंद है। अरे स्वयं सचिदानंदा
भूल कर भयो बंद स्वयं रचिदानंद भूल कर भयो बंद स्वयं रचिदानंद जे जे जेर भेद बन बैठो रोचर गजयति गंदा भूल कर भयो बंदा स्वयं रचिदानंदा भूल कर भयो बंदा स्वयं रचिदानंद हाजे शेर भेड़ बन बैठो चर गाजयति गंदा भूल कर भयो बंदा स्वयं रचिदानंदार भूल कर भयो बंदा स्वयं रचिदानंद हा मृगना भीम बट किस तूरी नहीं जाने आनंद भूल कर भयो बंदा स्वयं रचिदानंदार भूल कर भयो बंदा ओ स्वयं रचिदानंद स्वयं रचिदानंद भूल कर भयो बंदा स्वयं रचिदानंद जे जे सर्पमणि उजियाला अरे कव कीट मति मंदा भूल कर भयो बंदा स्वयं रचिदानंदार भूल कर भयो बंदा स्वयं रचिदानंदा हा तेजे मन आत्म प्रकाश में भोग तो विजय आनंद भूल कर भयो बंद स्वयं रचिदानंद भूल कर भयो बंद स्वयं रचिदानंद हा गर्जन कर विज्ञान शिवोहम अरे तज क्वेश्चन का फंदा भूल कर भयो बंद स्वयं रचिदानंदार भूल कर भयो बंद स्वयं रचिदानंद बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आनंद रूप ही हो आप। तीन विशेषण शरीर का है, तीन विशेषण आत्मा का है। आत्मा सत्य चेतन आनंद रूप है और शरीर असत जड दुख रूप है। वो शरीर असत है, जड है, दुख रूप है। आत्मा सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है। आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। तीनों को मिलाने से सच्चिदानंद स्वरूप बनता है। आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। ये असत जड दुख रूप शरीर आप नहीं हो। आप शरीर को जनाने वाले शरीर का दृष्टा हो। ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में। ये दृढ़ता हो गई तो घर में रहो चाहे वन में रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने स्वरूप की दृढ़ता हो गई तो व्यवहार को सुधारो। परमार्थ तो सुधरावा है। व्यवहार में अपने माता पिता की सेवा करो, स्त्रियों ने अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो। यह मानस थोड़ा सेवा करने के लिए मिला है। अपना स्वरूप में डरता रखो, ये सेवा करने का साधन है। दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब कुछ शरीर से करते रहो। ये सेवा करने के लिए, कर्म करने के लिए मिला है। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों का त्याग करो। रीझ, क्रोध, अहंकार, अभिमान इनका त्याग करो। शील, संतोष, दिया, धैर्य, सम, यक्षमा ये धारण करो। यह मानस थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा। दुर्व्यसना का त्याग करो। अंडा, मांस, शराब ये अंडा, मांस, शराब, दुर्व्यसन, गांजा, भांग, सुल्फा, दुर्व्यसन, इन दुर्व्यसना का त्याग करो। सत्य का मार्ग में लागो। ये सत्य मार्ग अपने मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसलिए राशि भोजन का त्याग, तामसी भोजन का त्याग करो। राशि तामसी
सात्विक भोजन करो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है, इसलिए अच्छा धारण करो। ये बेर बेर मिलने का नहीं है, इसलिए संतों ने बताया बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ए सौदा कर ले। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका आया हुआ गमाओ मत, और मानस थोड़ा में अच्छे कर्म करो। ये बार बार मिलने वाला नहीं है, इसीलिए आत्मा का डरता करो, अपने स्वरूप की डरता रखो, और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, बड़ों का आदर करो, बड़ों का अपमान मत करो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है, इसलिए हाँ ये बेर बेर मिलेगा नहीं, इसलिए इसमें सब हाँ तो ये थोड़ा अमोल है भाई, इसलिए गुरुजनों की आदर करो। ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। हाँ संत समागम दुर्लभ भाई, संत थोड़े दुर्लभ है, बहुत कम है, इसलिए ये मानस थोड़ा मिलना भी मुश्किल है। ये मिल गया है अपने को पहले का पुण्य, रामायण बताइए पुण्य पुंज बन मिले ने, और ये मानस थोड़ा पुण्य से बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने कहा बड़ा भागों ये मानस थोड़ा मिला, ये बेर बेर नहीं मिलता है, इसीलिए इसमें अच्छा कर्म करो। और ये थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, इसलिए हाँ भाइयों भाइयों की संपत्ति रखो, पति पत्नी का व्यवहार सही रखो, देवर जेठों की संपत्ति रखो, सासू ससुरों की प्रेम करो, बड़ों का आदर करो, पुत्र का धर्म माता पिता की आज्ञा का पालन करो, माता पिता की दिल खुश रखो। माता पिता अरे परमात्मा का स्वरूप ही है, माता पिता सबसे ऊंचा तीर्थ है, इनकी आज्ञा का पालन कर दिया सब तीर्थों का फल मिल गया। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को काड़ों में बैठान कर यात्रा की, ऐसे हाँ पुत्र का धर्म बहुत बड़े भाग्य से ऐसा पुत्र मिल बड़ भागी, इसलिए रामायण में बताया सुन जननी सुत बड़ भागी, माता पिता जो गुरु वचन अनुरागी। वो बड़भागी पुत्र है जो माता पिता गुरु और माता पिता गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है। ऐसे गुरु बिरले पुत्र दुर्लभ है, यह मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, इसलिए सब प्राणी में सद्भाव देखो। कण कण में राम जी है, राम जी कहाँ नहीं, सर्वत्र राम का राम ही है। और ओम शांति शांति, ये व्यवहारिक अपना स्वरूप की डरता रखो। शरीर एक सेवा करने का साधन है, इसका अभिमान मत करो, इसका घमंड मत करो, धन माया का अभिमान मत करो। धन माया को सदुपयोग में लगाओ, माया को दुरुपयोग में मत लगाओ, दान पुण्य तीर्थ सत मार्ग में लगाओ। ये थोड़ा बड़ा अमोल है भाई, इसलिए जो मानस थोड़ा है ये सेवा करने का साधन है, दान करने का साधन है, परमात्मा को प्राप्ति करने का साधन है, मोक्ष करने का साधन है। इससे मानस थोड़ा अरे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए रामायण में क्या बताया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जय परलोक सुवारा। ये मानस थोड़ा साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। इसलिए हाँ, और आप मोक्ष स्वरूप ही हो, ये दरता कर लो और व्यवहार में सुधार दो। बस व्यवहार में माता पिता की सेवा करो, व्यवहार में गुरुजनों की सेवा करो, दान पुण्य करो, तीर्थ करो, सेवा करो, सब कुछ करते रहो। शरीरों का धर्म मान के करो, शरीर क्यों मिला, कर्म करने का साधन है ये। इसलिए निष्काम कर्म करो, निष्काम सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कामना करने से फल की प्राप्ति होती है, और कामना से जन्म लेना पड़ता है। निष्काम सेवा करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उससे जीव का फिर जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान ने गीता जी में अर्जुन को बताया निष्काम कर्म करो, निष्काम करने से कर्म करने से अंत्यकरण शुद्ध हो जाता है, अंत्यकरण शुद्ध होता तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है भाई। इसलिए ज्ञान उदय हो जाता है अंत्यकरण शुद्ध होने से, ज्ञान से ही मोक्ष होती है। इसलिए ज्ञान बिना यारो मिटे निरोणा, अगर मिले सकल विभूति, ज्ञान बिना सब ठाठ अलूना, ज्ञान बिना भाइयों मिटे नहीं रोना। ज्ञान बिना आने जाना दे चौरासी में ये रोना मिटता नहीं। इसीलिए आप सेवा और कर्म करो तो निष्काम करो, दान करो तो निष्काम करो,
भक्ति करो तो निष्काम करो, जो अंत्यकरण शुद्ध होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हाँ, अरे कामना करेंगे तो आपका काम वो फल मिलेगा आपको, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा। हाँ, जो आपने किया है दान पुण्य जिस कामना से, वो कामना आपकी पूरी होती है। इससे मत जानो नहीं होती। अच्छा कर्म मार्ग में लागो और ये मानव थोड़ा सेवा दान पुण्य निष्काम करो भाई। इसलिए माता पिता की धन की आशा मत करो कि मेरे को धन दे जाने, धन की सेवा करने की इच्छा करो। आशीष मिल जाए, आशीष की इच्छा करो, बूढ़ा बड़ेरा आशीष दे जाए कि बल्लो जो थारो भाई शुभ। हाँ, तो माता पिता की आशीष ही धन माया है। हो, माता पिता की आशीष ही धन माया है। इसलिए माता पिता की आशीष लेने की इच्छा करो भाई, धन की आशा मत करो। हाँ, ओम शांति शांति शांति।